राजस्थान के शिक्षा विभाग ने एक फैसला लिया और बस उसी एक फैसले से सरकारी खजाने पर पड़ गया सैकड़ों करोड़ का बोझ। सिर्फ 10 दिन छुट्टियां कम करने से भला ऐसा कैसे हो गया? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। 270 करोड़ रुपए, जी हां, यही वो चौंकाने वाली रकम है जो इस पूरे मामले के बिल्कुल सेंटर में है। और ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, है ना? कमाल की बात तो ये है कि ये सब हुआ सिर्फ एक प्रशासनिक फैसले की वजह से, लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा निकला। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा खर्च आखिर आया कहां से? जैसा कि हमने बात की, ये सब एक ही प्रशासनिक फैसले का नतीजा था जो स्कूल की छुट्टियों को लेकर लिया गया था। हुआ ये कि शिक्षा विभाग चाहता था कि नया सेशन थोड़ा जल्दी शुरू हो जाए। इसके लिए उन्होंने टीचर्स की गर्मी की छुट्टियों में 10 दिन की कटौती कर दी। अब देखिए, इरादा तो अच्छा था, लेकिन इस फैसले के कुछ ऐसे नतीजे निकले जिसकी शायद किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल कि भाई 10 दिन की कटौती से 270 करोड़ का ये आंकड़ा बना कैसे? चलिए इसका पूरा हिसाब किताब समझते हैं। देखिए, आमतौर पर छुट्टियां होती हैं 17 मई से 30 जून तक, लेकिन इस बार क्या हुआ कि टीचर्स को 21 से 30 जून के बीच, मतलब 10 दिन के लिए वापस काम पर बुला लिया गया। और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है राजस्थान सर्विस रूल्स की, यानी आरएसआर की। इसका एक नियम बहुत जरूरी है। नियम यह है कि अगर कोई कर्मचारी हर 3 दिन की छुट्टी के दौरान काम करता है तो उसे मुआवजे के तौर पर 1 दिन का उपार्जित अवकाश, जिसे हम पीएल कहते हैं, मिलता है। अब विभाग ने छुट्टियां तो कम कर दी, लेकिन इस नियम में कोई बदलाव किया ही नहीं। तो इसका गणित बहुत सीधा सा है। टीचर्स ने 10 दिन काम किया। आरएसआर के नियम के हिसाब से उन्हें इसके बदले में 3 एक्स्ट्रा पीएल मिले। और जब इन पीएल का कैश पेमेंट किया गया तो हर टीचर के हिस्से में आए लगभग 9,000 रुपए। अब एक टीचर के लिए 9,000 रुपए सुनने में शायद ये रकम बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन जब हम इसे पूरे राज्य के लेवल पर देखते हैं ना, तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। देखिए, राजस्थान में करीब 3 लाख शिक्षक हैं, तो जब आप प्रति टीचर लगभग 9,000 रुपए को 3 लाख से गुणा करते हैं तो कुल आंकड़ा पहुंच जाता है 270 करोड़ रुपए पर। यह एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो अब सरकार को चुकानी पड़ रही है। जाहिर है, जब इतना बड़ा अनप्लान्ड खर्चा अचानक से आ जाता है तो इसका असर कहीं ना कहीं तो पड़ता ही है। तो अब सवाल यह है कि इन 270 करोड़ रुपयों का बोझ शिक्षा से जुड़ी दूसरी जरूरी योजनाओं पर कैसे पड़ सकता है? इस रकम का अंदाजा लगाने के लिए जरा इस पर नजर डालिए। ये 270 करोड़ रुपए का जो भुगतान है वो स्कूल यूनिफॉर्म के लिए जरूरी 200 करोड़ से भी ज्यादा है, और आरटीई भुगतान के लिए जो 500 करोड़ चाहिए, ये उसकी आधी से भी ज्यादा रकम है। मतलब साफ है, ये पैसा कहीं और से तो आएगा, और हो सकता है कि वो पैसा इन्हीं जरूरी योजनाओं का हो। तो इस पूरे मामले में हमें 2 पक्ष साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ है शिक्षा विभाग, जिसका कहना था कि नया सेशन जल्दी शुरू करना जरूरी है, और वहीं दूसरी तरफ हैं शिक्षक संगठन, जिन्होंने फौरन इस बात पर ध्यान दिलाया कि अगर आरएसआर के नियमों को नहीं बदला गया तो इस फैसले का नतीजा करोड़ों के भुगतान के रूप में सामने आएगा। ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही अहम सवाल की तरफ ले जाता है, और ये सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि प्लानिंग और दूरदर्शिता का भी है। और वो सवाल ये है कि कोई भी बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते वक्त उसकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये घटना हमें साफ तौर पर दिखाती है कि इरादा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उससे जुड़े सभी नियमों और पैसों के हिसाब किताब को नज़रअंदाज किया गया तो उसका नतीजा एक ऐसे भारी बोझ के रूप में सामने आ सकता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होती।